हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी आर्ट की 2020 वैकेंसी को किस प्रकार से फिलअप करना है, जैसा कि आप लोगों के तमाम क्यूरी आए हुए थे कि इस पर पूरी तरह से वीडियो बनानी चाहिए। तो आप ही लोगों के इस कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष हर एक स्टेप को बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेटों को फॉर्म फिलअप करने में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा, चाहे पुरुष कैंडिडेट हो चाहे महिला कैंडिडेट हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों के समक्ष उन तमाम बातों को भी रखूँगा जिसको आप लोगों ने क्यूरी में पूछा था। जैसा कि आप लोगों के पास एक मूल इंटरमीडिएट के दस्तावेज होंगे और एकल सब्जेक्ट से टेक्निकल ड्राइंग के जो सब्जेक्ट किए हैं बॉय चाहे जो भी कैंडिडेट, उनको फॉर्म में किस प्रकार से फिलअप करने हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के समझ हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चाहे महिला कैंडिडेट चाहे पुरुष कैंडिडेट, इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगर किसी प्रकार की मिस्टेकिंग करते हैं तो आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी होने के पूरी चांसेज हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों के फॉर्म एक ही बार में फिलअप करने हैं, जो भी आप फिलअप करिए इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों के द्वारा जो कमेंट प्रेषित किए गए थे उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को प्रेषित किया हूँ। दोस्तों, आप लोगों के इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि सबसे पहले सभी कैंडिडेटों को अवगत कराना चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ जो दिशा निर्देश हैं या जो कुछ दस्तावेज आप लोगों के पास होने चाहिए वो आप लोग अवश्य अपने पास रखेंगे। क्या है पूरी दस्तावेज हम लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले, आइए हम लोग उसको देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम आप लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ जो भी दस्तावेज इंपॉर्टेंट हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले वो आप लोगों के पास होने चाहिए। जैसे कृपया पंजीकरण प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि निम्नलिखित विवरण आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जो कि आप लोगों के नोटिफिकेशन में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले कि वैध या वास्तविक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दोस्तों, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोगों के पास पूरी तरह से होने चाहिए और इसको कभी आप लोग चेंज मत करिएगा जब तक ये वैकेंसी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो जाती है, क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोगों के जो भी सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रेषित की जाएंगी वो आप लोगों के ईमेल और एसएमएस को के माध्यम से प्राप्त होंगी और इस पे जितने भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के होंगे वो सारे आप लोगों के आएंगे। तो आप लोग इसको संभाल कर रखिएगा, इस ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को, जैसा कि आप लोगों के इंस्ट्रक्शन में भी दिया है कि माध्यम से ही किए जाएंगे तथा कृपया भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर सुनिश्चित रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा सभी अनिवार्य योग्यताओं जैसे डिग्री, शैक्षिक बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक, ग्रेड यदि ग्रेड सिस्टम हो तथा प्राप्तांक प्रतिशत, ये सारे चीज़ आप दस्तावेज अपने पास रखिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि सारी जो भी अनुक्रमांक हैं, प्राप्तांक हैं और जो भी आप लोगों के रोल नंबर है वो सारे फॉर्म में फिल करने हैं। तो ये रहे दूसरी पॉइंट। तो आप लोग इस दूसरे पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह से देखिएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी करने की तिथि एवं जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसा कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों को जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, वो लोग अपने निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र को निर्गत करा लें, जिसका क्रमांक और जारी करने की तिथि वो सारी फॉर्म में फिलअप करनी होगी, जिसके माध्यम से आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी प्रमाण पत्र अपने पास सुनिश्चित रूप से रख लें।
दोस्तों सर्वप्रथम जो मैंने आप लोगों के समझ पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो इस प्रकार है, जो कि सबसे अधिक बार कमेंट में क्वेश्चन पुट अप किया गया था। क्वेश्चन ये था कि जब आप लोग अपने पर्सनल डिटेल फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तो दोस्तों आप लोगों को लास्ट पॉइंट पर, जैसे आप लोगों के पर्सनल डिटेल फॉर्म फिलअप करने के पश्चात जब आप लोगों के एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर्म फिलअप करने में दिक्कतें आ रही हैं, उसी को हम लोग इसमें बात करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों के क्वेश्चनों को, तो सर्वप्रथम आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही केयरफुली सुनने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होगा तो उसमें आप लोगों के पर्सनल डिटेल आप लोगों के भरने होंगे। पर्सनल डिटेल जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू मैरिड, सिटीजनशिप और डोमेसियल स्टेट आदि, ये तमाम जो भी पर्सनल डिटेल भरने होंगे आप लोग केयरफुली इन पार्ट को फिल कर लीजिएगा। दोस्तों जब आप लोग पर्सनल डिटेल फॉर्म फिलअप करते हुए जब नीचे की ओर आएंगे तो आप लोगों के समझ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल आप लोगों के फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सभी कैंडिडेट गौर से सुनिएगा। जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म में फिलअप करना है। दोस्तों अगर इस पार्ट को आप लोगों ने नहीं समझा ध्यान से तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे सही से और आप लोगों का फॉर्म गलत हो जाएगा। दोस्तों सर्वप्रथम आप लोगों को इस पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोगों की एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, इस सर्वप्रथम आप लोग एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उसे कहते हैं जैसे किसी कैंडिडेटों ने हाई स्कूल की परीक्षा क्या है कि 2010 में पूर्ण किया और किसी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2012 में कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन की डिग्री उसने 2015 में कंप्लीट किया। तो दोस्तों 2012-2015 जब आपने हाई स्कूल 2010 में किया, इंटर 2012 में किया और ग्रेजुएशन 2015 में किया, तो ये आप लोगों की क्या हो गई, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो गई। जिसमें क्या होता है कि आप लोगों के जो पूरे पेपर होते हैं, जैसे मैथ हुए, मैथ के कैंडिडेट, कॉमर्स के कैंडिडेट और आर्ट साइड के कैंडिडेट, ये सारे फॉर्म को अपने पेपर को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोगों की एग्ज़ाम होती है इसको हम लोग एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कहते हैं। तमाम कैंडिडेट जानते भी होंगे और कितने कैंडिडेट नहीं जानते होंगे, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो गया। और दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट एक सिंगल सब्जेक्ट से ड्राइंग टेक्निकल को उन्होंने प्राप्त किया है वो आप लोगों का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है। दोस्तों ये जो सिंगल ड्राइंग सब्जेक्ट है इसको आप लोग एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उल्लेख करना चाहते हैं कि अगर जो भी कैंडिडेट मान लीजिए ग्रेजुएशन उसने 2013 में कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे और उन्होंने सेकेंड ईयर के दौरान ही उन्होंने एक सब्जेक्ट से जो 12th का ड्राइंग टेक्निकल पार्ट था, सर्टिफिकेट था, उन्होंने प्राप्त कर लिया। अर्थात उन्होंने सेकेंड ईयर की डिग्री और ड्राइंग टेक्निकल की दोनों साथ साथ प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो वो 2014 में होगी और इनका जो ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट है ये 2013 में रहेगी। तो दोस्तों साथ ही साथ जो आप लोगों का ग्रेजुएशन हो रहा होगा वो रेगुलर हो रहा होता और ये जो इंटरमीडिएट की है ये प्राइवेट होती है। तो एक रेगुलर और एक प्राइवेट डिग्री को एक्सेप्ट किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेम टाइम में अगर प्राइवेट है तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, परंतु एक डिग्री आप लोगों की रेगुलर है और एक डिग्री क्या है कि प्राइवेट है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहीं पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट
क्या है कि ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने 2015 में कंप्लीट कर लिया और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक सिंगल सब्जेक्ट जो 12th का प्राइवेट ड्राइंग टेक्निकल है उन्होंने 2016 में किया, 2017 में किया, 2018 में किया, कभी भी किए वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आप लोगों ने ग्रेजुएशन के पहले भी कर लिए, आदि तमाम ऐसी कंडीशन हैं, तो आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो आप लोगों की सिंगल सब्जेक्ट से ड्राइंग टेक्निकल हो गई, ये आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। ये जो सिंगल सब्जेक्ट है इंटर का, इसको आप लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डिटेलिंग में फिल मत करिएगा। ये जो सिंगल सब्जेक्ट ड्राइंग टेक्निकल है इसको आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फिल करिएगा। तो दोस्तों, जब आप लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेलिंग में आप लोग हाई स्कूल का फॉर्म जिस प्रकार से खुला है, वहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन पास्ड, बोर्ड नेम, ईयर पासिंग, रोल नंबर, इवैल्यूएशन टाइप और ऑब्टेन मैक्सिमम परसेंटेज और डिवीज़न, ये सारे आप लोगों को भरने होंगे हाई स्कूल में। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का हाई स्कूल है और आगे जो बॉक्स में है बोर्ड नेम, अगर आप लोगों ने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल प्राप्त किया है तो आप लोग यहाँ पर यूपी बोर्ड कर लीजिएगा। कितने कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड से भर रहे होंगे तो सीबीएसई कर लीजिएगा। कोई बिहार बोर्ड से होगा तो बिहार बोर्ड से भर लेगा, कोई आईएससी से होगा तो आईएससी, अपने बोर्ड का चुनाव कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के अगले कॉलम में कि आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया तो आप लोग वहाँ पे डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के आगे रोल नंबर कॉलम है तो उसको आप लोग हाई स्कूल का रोल नंबर भर दीजिएगा। अपनी सारी मार्कशीट अपने साथ में रखे रहिएगा। उसके बाद आप लोगों के समझ जो है इवैल्यूएशन टाइप आप लोगों को खुलेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या होता है कि इस समय कितने में ग्रेडिंग सिस्टम लागू है और इसके पहले क्या होता था कि परसेंटेज पूरे मार्क्स दिए जाते थे। तो जिन कैंडिडेटों के ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और जिनके परसेंटेज है वो परसेंटेज को सेलेक्ट कर कर सारे कॉलम को फिल कर लेंगे पूरी सावधानी पूर्वक। जब आप लोगों के हाई स्कूल की सारी डिटेल फॉर्म फिलअप हो जाएगी, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ एस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर। दोस्तों, जब आप लोग हाई स्कूल के कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के इंटरमीडिएट के डिटेलिंग भरनी होगी। कौन सी? आप लोगों के एकेडमिक के क्वालिफिकेशन। इंटरमीडिएट आप लोग सिंगल सब्जेक्ट वाला इसमें मत भरिएगा, नहीं तो आप लोगों का गलती हो जाएगा। इसमें आप लोगों के एकेडमिक वाले ही जो सर्टिफिकेट है उसी को आप लोग डिटेल में भरिएगा। तो इंटरमीडिएट मान लीजिए आप लोगों ने हाई स्कूल 2010 में किया और इंटर 2012 में किया। कितने लोग क्या है कि 2013 में किए होंगे, 2014 में किए। तो किसी भी ईयर में आप लोग जो आप लोगों के एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको आप लोग इंटर के बॉक्स में भरने की कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि बोर्ड नेम डाल दीजिएगा, ईयर, रोल नंबर और अपने सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप लोगों के हाई स्कूल और इंटर के जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो पूरी तरह से फुल हो जाएगी। इसको करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आ रही है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेलिंग में। तो दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेलिंग में आप लोगों को अब ये भरना होगा जो आप लोगों ने सिंगल सब्जेक्ट ड्राइंग टेक्निकल 12th का किया है प्राइवेट। किसका? ध्यान दीजिएगा, 12th का जो ड्राइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट है जो आप लोगों ने प्राइवेट किया है वो आप लोगों की इसकी सारी डिटेलिंग आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भरना होगा। दोस्तों, अब बहुत ही केयरफुली इस पॉइंट को नोट करिएगा। जितने भी कैंडिडेटों के पास ड्राइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट है और उनको इस फॉर्म को फिलअप करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो लोग इस पॉइंट को बहुत ही गौर से सुनिएगा। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों कैंडिडेट
अपने पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप लोग अपने जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है जब फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेलिंग फॉर्म को फिलअप करना होगा, वो कैंडिडेट जिनके पास ड्राइंग टेक्निकल है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नेम जैसा कि कॉलम 1 में दिया हुआ है, राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोग आगे जब कॉलम में देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद एक्वायर्ड, यस नो और स्टेट नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आदि तमाम आप लोगों के समझ शो हो रहे हैं। तो इस पार्ट को टेक्निकल आर्ट के पुरुष और महिला कैंडिडेट को किस प्रकार भरने हैं वो बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जो भी महिला कैंडिडेट हैं इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर जो भी महिला कैंडिडेट हैं वो अपने ही कोटे में रह रही हैं और उनके पास ड्राइंग टेक्निकल का सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु उनके पास इंटर हाई स्कूल में जो ड्राइंग डिजाइनिंग का उन्होंने जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं वो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगी और पुरुष कैंडिडेट भी थोड़ा धैर्यता बना के सुनेंगे। दोस्तों, जितनी भी महिलाएं हैं अगर उनके पास ड्राइंग टेक्निकल है और वो पुरुष कोटे में अप्लाई करना चाहती हैं तो वो लोग सक्षम हैं, कर सकती हैं, परंतु उनके पास ड्राइंग टेक्निकल होना चाहिए जब वो अपना कोटा छोड़कर अर्थात महिला कोटा से पुरुष कोटे में जाएंगी तब। परंतु अगर जिन महिलाओं के पास ड्राइंग टेक्निकल का सर्टिफिकेट नहीं है और उनका हाई स्कूल इंटर में ड्राइंग डिज़ाइनिंग है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि जितनी भी महिला और पुरुष कैंडिडेट हैं उनको इस कॉलम को भरना बहुत ही मस्ट है। अगर जिनके पास ड्राइंग टेक्निकल है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी, दोनों लोग। जो महिला कैंडिडेट हैं जो ड्राइंग टेक्निकल नहीं ली हुई हैं परंतु वो इस फॉर्म को फिलअप कर रही हैं, उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उनको कैसे भरना है। जब आप लोग इस देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, दोस्तों इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कहने का तात्पर्य है कि जो आप लोगों के पास राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय का ये जो सर्टिफिकेट दे रहा है ये सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु इसी के इक्विवेलेंट अर्थात इसी के समान वो कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसके इक्वल मान लिया है और वो डिग्री जिन जिन के पास होगी समान, ये राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय के समान वो कौन कौन सी डिग्रियां इस वैकेंसी आर्ट टीचर में इन्वॉल्व की गई हैं, उनमें से अगर कोई भी डिग्री आप लोगों के पास है तो वो आप लोगों के राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय के इक्वल मानी जाएगी। इक्वल कहने का तात्पर्य कि आप लोग उसमें से इक्वल हैं, आप लोग भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय का जो इक्वल सब्जेक्ट आप लोगों के समझ रखा गया है वो इक्वल सब्जेक्ट कैसे भरना है आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लोग एक्वायर्ड यस नो आप लोग देख रहे हैं उसके नीचे सेलेक्ट करना है। आप लोग जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मैंडेटरी आ रहा होगा, तो मैंडेटरी जब आ रहा होगा तो वहाँ पर आप लोग यस क्लिक करेंगे। यस जब आप लोग क्लिक कर देंगे उसके बाद आप लोग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में आइएगा। उसके नीचे जब आप लोग प्लीज़ देख रहे हैं जब उस पॉइंट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के समझ ये पॉइंट खुलकर आ जाएगा, प्लीज़ सेलेक्ट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो जब दोस्तों आप लोग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को टिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आप लोगों के समझ दोस्तों आप लोगों के समझ इक्विवेलेंट के समान जब सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी क्वालिफिकेशन आप लोगों के समझ शो होने लगेगी। दोस्तों जब ये शो होने लगेगी तो आप लोग देख रहे हैं कि सर्वप्रथम दे रहा है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, ये अगर आप लोगों के पास है जिसको ड्राइंग टेक्निकल आप लोग कहते हैं, ये अगर डिग्री है तो आप लोग राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय के इक्वल माने जाएंगे और आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
दोस्तों अगर ये डिग्री नहीं है, अगर आप लोगों के पास प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और कलकत्ता के फाइन आर्ट अचीवमेंट परीक्षा है की डिग्री है, तब भी आप लोग इक्वल माने जाएंगे। प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और कला भवन शांति निकेतन के फाइन आर्ट का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, तो भी आप लोग इसके इक्वल माने जाएंगे। प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए आप लोगों के पास है तो इक्वल माने जाएंगे, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, इसको भी इक्वल माना गया है। प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा और बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और राजकीय ड्राइंग और हैंडी क्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद की सर्टिफिकेट परीक्षा आदि, ये जितनी भी आप लोगों की सर्टिफिकेट है, अगर इनमें से जो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जो ड्राइंग टेक्निकल 12th की प्राइवेट की जो डिग्री है उसको सभी कैंडिडेटों को कैसे भरना है। जिन कैंडिडेटों के पास ये डिग्री है वो लोग क्या है कि पहले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास चाहे वो पुरुष या महिला कैंडिडेट जो भी हैं, अगर महिला कैंडिडेट पुरुष में अप्लाई कर रही हैं तो प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद की इस टिक को सेलेक्ट कर देंगी और आप लोगों का जो इक्विवेलेंट का ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आगे के भी हम लोग प्रोसेस अभी समझाएंगे तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी पॉइंट हम यहीं पे बताना चाहते हैं कि जिन महिलाओं के पास ड्राइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा उनके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल इंटर में जिन्होंने ड्राइंग डिजाइनिंग का कोर्स किया है विथ ग्रेजुएशन है और वो अपने महिला ही ग्रुप में रह रही हैं, पुरुष में नहीं जा रही हैं, तो वो लोग भी, आप लोगों के पास ये कोई कॉलम नहीं सेलेक्ट करने का दिया गया है, परंतु वहाँ पर जब आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो महिलाएं वो ड्राइंग डिजाइनिंग कोर्स की हुई हैं उनको इस, जब आप लोग महिला कोटे में ही रह रही हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट से छूट दी जाएगी। तो दोस्तों छूट दी जाएगी, परंतु आप लोगों का उल्लेख नहीं है, परंतु आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग पहले ही कॉलम को टिक करेंगी, अर्थात जितनी भी महिलाओं के पास ड्राइंग टेक्निकल नहीं है और उन लोगों ने ड्राइंग डिजाइनिंग का कोर्स किया है, वो लोग पहले कॉलम को अर्थात प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की टिक कर देंगी तो उनका भी फॉर्म को सेलेक्ट किया जाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये प्राविधिक कला के साथ आप लोगों ने इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया, तो आप लोग बता देंगे कि हम लोग महिला कैंडिडेट हैं और महिला में ही अप्लाई किए हैं, तो महिलाओं के लिए महिला कोटे में हैं, तो वहाँ पर प्राविधिक कला के जो डिग्री है उनको छूट दी जा रही है। तो आप लोगों का फॉर्म क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जितनी भी आप लोगों की क्यूरी है वो समझ में आ चुकी होगी, चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो चाहे महिला कैंडिडेट हो, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो जिनके पास ड्राइंग डिजाइनिंग भी है वो भी इसी पॉइंट को टिक करेंगी और जिनके पास ड्राइंग टेक्निकल है और वो महिला पुरुष में अप्लाई कर रही हैं तो वो भी इसी को टिक करेंगे, आप लोगों का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा वो हो जाएगा स्टेट नेम, बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और नेम। दोस्तों जब आप लोग उसके नीचे प्लेस का सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि आएंगे। तो आप लोग क्या है कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप लोग राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय के इक्विवेलेंट जो डिग्री प्राप्त किए हैं तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से किया है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर देंगे तो आप लोगों का ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास प्लीज़ सेलेक्ट का बटन आएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को ये दर्शाना है कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ये डिग्री प्राप्त किया है। तो दोस्तों
जितने भी इस पॉइंट को जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी खुल कर आ जाएगा। परंतु जब आप लोगों ने जो 12th ड्राइंग डिजाइनिंग का कोर्स किया है, जो आप लोगों ने यूपी बोर्ड से जो प्राइवेट में किया है, ये कोई यूनिवर्सिटी तो शो नहीं करेगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, वहीं पर एक अदर का कॉलम शो होगा। तो आप लोग उस अदर कॉलम को जब टच करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फिलअप करने के लिए आ जाएगा कि आप लोगों ने जिस बोर्ड से ये ड्राइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आप लोग उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर, जैसे आप लोग यूपी से प्राप्त किया है तो यूपी का आप लोग वहाँ पे मैंडेटरी फिल कर देंगे, आप लोगों का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अदर कॉलम को सेलेक्ट करिएगा और आप अपने उस सेक्शन को भर दीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं। तो जब ये आप लोगों के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग के पास ईयर, पासिंग सर्टिफिकेट, रोल नंबर और इशू डेट का कॉलम आएगा। तो आप लोगों ने जब टेक्निकल आर्ट जिस ईयर में पास किया है वो ईयर डाल देंगे, उसके नीचे सर्टिफिकेट, रोल नंबर आप डाल देंगे, उसके बाद किस डेट में इशू हुआ है उसको डाल देंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट टाइप आप लोग जितने भी परसेंटेज हैं क्या हैं सारी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जब पहला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद दूसरे कॉलम में आया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कॉलम पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के पास ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यस या नो करने का है। तो आप लोग इस पॉइंट को सभी कैंडिडेटों को यस कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग नो कर देंगे तो इसमें ग्रेजुएशन शो नहीं करेगा, परंतु इसमें ग्रेजुएट होना मस्ट है। तो आप लोग यस कर दीजिएगा और आप लोगों का सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप लोगों को प्लीज़ जहाँ से आप लोगों ने किया है, यूपी से, बिहार से जहाँ से किए हैं, वो अपने स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, ग्रेजुएशन। उसके बाद सिलेक्ट आएगा कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का डाल दीजिएगा। उसके बाद ईयर, सर्टिफिकेट, रोल नंबर और जो भी आप लोगों के मार्क्स पूरे हैं फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के, उसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ये आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब इन पॉइंटों को आप लोग कंप्लीटली भर लेंगे तो आप लोग जब देखेंगे कि आर यू द करेंटली एज, तो आप लोग सारा जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप लोगों के पास इस बॉक्स में प्लीज़ सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के जो दिख रहे हैं ये सेंटेंस, इसको इस बॉक्स में क्या है कि आप लोगों को भर देना है। ये सारी चीज़ों को वहाँ पर भर कर यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर जब सेलेक्ट करेंगे तो सारा जितना भी आप लोगों ने फॉर्म में फिलअप किया है वो सारी डिटेलिंग खुलकर आ जाएगी। तो आप लोग उन सारे पॉइंटों को बारी बारी से चेक कर लीजिएगा कि मैंने कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं की, किसी पार्ट को हमने छोड़ा तो नहीं। सारी रोल नंबर, सारे इशूज डेट, सारे ईयर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग सेलेक्ट कर देंगे, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये सारी पॉइंटें आप लोग करने के बाद जब आप लोग प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आप लोगों ने डिटेलिंग जो रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो सारी आप लोगों की डिटेल खुलकर आ जाएगी और आप लोगों की बारी बारी से आप लोग उन हर एक पॉइंट को चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि ये आप लोगों की फाइनल डिसीजन होगी। इसके बाद आप लोगों को करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्ट में आप लोगों को दिक्कत, गड़बड़ी लग रही है तो उस पार्ट को फिर से सुधार लीजिएगा। उसके बाद फाइनल आप लोग उसको सेलेक्ट कर कर अपने पेमेंट को जारी कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जिस रजिस्ट्रेशन पे आप लोग पेमेंट करेंगे वही फॉर्म आप लोगों का सम्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों के जो प्रॉब्लम आ रहे थे, मैं समझाने की कोशिश किया और सभी लोगों आप लोगों से समझने की पूरी प्रयास किया, तो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों की समझ जो भी आप लोगों के ये प्रॉब्लम थे मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया। हर एक पॉइंट को आप लोग केयरफुली
समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि आप लोगों के समझ शो कर रहा है वहाँ पर आप लोग संपर्क करके आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों यूट्यूब पर सारे लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूँ, टाइम बहुत कम है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पर अपने मैसेज को सेंड करें और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। परंतु दोस्तों टाइम का अभाव होने के कारण मैं सभी लोगों का यूट्यूब पर जवाब नहीं देता हूँ और सारे लोगों के अगर एक समान प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आप लोगों के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु आप लोग भी मेरी कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइमिंगें हैं उसको ध्यान में रख कर बातें करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे टाइम का बहुत अभाव है। तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों के समझ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आप लोगों के यूज का हो और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त टीजीटी आर्ट के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें और जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग जो भी ओल्ड वीडियोस पड़े हैं सारे को आप लोग देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन को भी चेक करने के बाद ही आप लोग कमेंट किया करिए और सारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों के इन्फॉर्मेशन करेक्ट होंगे। वरना आप लोग बीच बीच में वीडियो को छोड़ कर देखेंगे तो आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नया प्रॉब्लम आती है तो मुझे कंसल्ट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर हूँ। उसके बाद सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।